स्टेज पे तशरीफ फरमा होकर ज़रूर एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया, अजीज़ तालिबान उलूम नबविया, इस महफिले नूर में आए हुए जुमला आवाम अहले सुन्नत और रिश्ते इस्लाम की मुक़द्दस माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतज़ामिया हजरात पीछे माँ बहनों को बैठने के लिए दिक्कत हो रही है, वहाँ जा करके उस दिक्कत को ख़त्म करें। और जितने हमारे नौजवान अजीज़ बच्चे हैं, जवान हैं, वो भी बैठ जाएं तो बेहतर है। ज़्यादा खड़े रहेंगे तो पैर में दर्द हो जाएगा, कि जल्दी भागने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही व अब्दल खल्क़ मिन नूरिही वस्सलातु वस्सलामु अला नूरिल अव्वलीन वल आखिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बलगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, अच्छे बेटे कितने लोग मुझको जानते हैं? थोड़ा हाथ उठाएं तो। माशाल्लाह, तो पूरा जलसा जानता है। समझे पहली बार यहाँ आए हैं, कोई नहीं जानता होगा। चलिए, आज हम आप लोगों से खूब अच्छे तरीके से मुखातब होते हैं। एक बार और जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मुबारकबाद के लायक हैं सैयद मुबारक अली साहब क़िबला, जिन्होंने इस जलसे को सजाया है, रचाया है, और साथ साथ इस ग्राम सभा के प्रधान जी जो अभी तक बैठे हुए, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनकी तमन्नाओं को पूरा करे और इसी तरह हमेशा जिंदगी भर हिंदू मुसलमान का एकता बना रहे। आमीन। और इसी चीज़ की ज़रूरत है हमारे मुल्क हिंदुस्तान में। अल्लाह ताला इस एकजहती को कबूल व मकबूल फरमाए। अभी कुछ अजीज़ हमारे कह रहे थे मौलाना साहब नात पढ़ दीजिए, हालांकि आवाज़ मेरी काफ़ी बैठी हुई है, लेकिन मैं बहुत देर तक तकरीर नहीं करूँगा। मेरे बाद अभी दो मुकर्रिर मौजूद हैं, उनकी भी तकरीर होने वाली है। खैर, एक भोजपुरी नात सुन लीजिए। शायर लिखते हैं, उम्मत का लाज बचई है हमार नबी, उम्मत का लाज बचई है हमार नबी, उम्मत का लाज बचई है हमार नबी, रूठे रब का मनई है, रूठे रब का मनई है हमार नबी। और उनके पैयाना जब तक छुड़बे, उनके पैयाना जब तक छुड़बे, जब तक ना बख्शवई है हमारे, जब तक ना बख्शवई है हमारे नबी, जब तक ना बख्श
नबी उम्मत का लाज बचई है हमारे नबी। और हकीकत में कल मैदान महशर में हाल ये होगा, अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में फरमाता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व बनीही व साहिबती। कयामत का भयानक दिन होगा, उस भयानक दिन में वो भयानक की शिद्दत होगी कि बाप अपने बेटे से दूर भाग रहा होगा, बीवी अपने शौहर से दूर भागेगी, शौहर अपने बीवी से दूर भागेगा, हर कोई एक दूसरे से दूर भाग रहा होगा। यहाँ तक कि अंबियाए किराम का हाल ये होगा, अंबियाए किराम का हाल ये होगा जब उम्मत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेगी तो आदम अलैहिस्सलाम भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, जाओ जाओ किसी और के पास जाओ। हजरत ईसा भी यही कहेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम भी यही, यहाँ तक कि सारे नबी यही कह रहे होंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, जाओ जाओ आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं नफ्सी नफ्सी में हूँ, मैं अपने आप में डूबा हुआ हूँ, आज मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब उम्मतें जाएंगी अर्ज करेंगी ए अल्लाह के प्यारे रूह अलैहिस्सलाम आप ये बताएं, सारे नबी यही कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, जाओ जाओ किसी और के पास जाओ। अब आप ही बताएं अगर सब यही कहते रहे हैं, अब आप आखिरी हैं, आदम से लेकर आप तक सब यही कहते रहे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, अगर सब यही कहे हैं आप यही कहेंगे, बताएं तो फिर हम किसके पास जाएं? तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे बिल्कुल सच कहा तुम लोगों ने, आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए हैं, जितने नबी हैं सब नफ्सी नफ्सी कह रहे हैं, इसलिए कि आज वो मुकद्दस जात जो रब की महबूब है जब तक वो शफाअत नहीं करेगा किसी को शफाअत का हुक्म नहीं मिल सकता है, किसी को शफाअत की इजाजत नहीं मिल सकती है। उम्मतें कहेंगी आखिर हम किसके पास जाएं जो हमारी शफाअत करा ले? तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला मोहम्मद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जाओ जाओ मोहम्मद के तरफ जाओ, क्योंकि आज अगर बख्शिश का दरवाजा कोई खोलने वाला है तो आमिना का लाल ही खुलवा सकता है, मुस्तफा जाने रहमत ही खुलवा सकता है, रब का महबूब ही खुलवा सकता है। अब आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक सब नफ्सी नफ्सी कह रहे हैं, लेकिन जब उम्मत ईसा अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक जब नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में, हम सबके आका की बारगाह में, अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचेंगी तो नबी ये नहीं कहेंगे जाओ जाओ किसी और के पास जाओगे, बल्कि मेरे आका फरमाएंगे अना लहा, आओ आओ ऐ मेरे गुलामों में इसीलिए यहाँ मौजूद हूँ। अब उम्मतें गिर जाएंगी नबी के कदमों पे, मेरे आका हमारी शफाअत कराएं। शायर वही नक्शा खींचते हैं, वही नक्शा खींचे हैं, उनके पैयाना जब तक छोड़ जब तक ना बख्श वही है हमारे नबी। और मैदान महशर का वो भयानक मंजर शायर लिखते हैं कि हश्र के दिन जब प्यास सतई है, हश्र के दिन जब प्यास सतई है, हश्र के दिन जब प्यास सतई है, आप कौसर पिलई है हमारे नबी, आप कौसर पिलई है हमारे नबी, उम्मत का लाज बचई है हमारे नबी। और बड़े अच्छे अंदाज में शायद लिखते हैं हश्र के दिन जब गर्मी सतई है, हश्र के दिन जब गर्मी सतई है, नूरी चादर ओढ़ी है, बोलिए बोलिए बोलिए, नूरी चादर ओढ़ी है हमारे नबी, नूरी चादर ओढ़ी है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। एक शेर और समाप्त करना कि कब्र में हम आराम से कब सोएंगे, हर मुमिन का अकीदा है कब्र में का तशरीफ। और जब नबी के चेहरे को देखेंगे तो जहाँ मेरा इश्क बोलता है, मेरा इश्क जो बोलता है, कुरान हदीस की बातें अपने जगह मुसल्लम है, लेकिन जो मेरा इश्क बोलता है, मेरा यकीन कामिल है जिस जगह नबी आ जाए वहाँ आज़ाब का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। बस ईमान शर्त है, ईमान वाला होना चाहिए,
ईमान वाला होना चाहिए। यकीन कामिल है, जहां आका आ गए फिर वहां कयामत तक रोशनी ही रोशनी होगी, जन्नत की नेमतें ही नेमतें होंगी, बहारें ही बहारें होंगी। अब शायर वही लिखते हैं कि सुख से कबरिया में जब हम सोई पे, सुख से कबरिया में जब हम सोई पे, प्यारी सूरतिया दिखई है हमारे नबी, प्यारी सूरतिया दिखई है हमारे नबी। दुरूद पाक पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वाली सल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बड़े दिल जमाई के साथ कुछ नसीहत की बातें समाता हूं। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अब बड़ी दिल जमाई के साथ बैठे। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा तिलावत की है, इसमें पारा है, सूरह इफ्तार है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने तेरे रब से गाफिल कर दिया? तुझे किस चीज ने तेरे रब से तुझे गाफिल कर दिया? ऐ इंसान, तू किस धोखे में आ गया है? ऐ इंसान, तू दुनिया की रंगरलियों में इस तरह से मगन हो गया कि तू अपने परवरदिगार को भूल गया, अपने परवरदिगार की इबादत भूल गया, अपने परवरदिगार के खौफ को भूल गया, अपने परवरदिगार के हुक्म को भूल गया, अपने परवरदिगार के अहकाम को भूल गया, अपने परवरदिगार के फरमान को भूल गया। या अय्युहन्नास मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तुझे किस चीज ने धोखे में रख दिया है? आज इंसान धोखे में है, आज इंसान धोखे में है। और कुरान पाक है, अल्लाह फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ज़माने महबूब की कसम, इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है। अब कोई कह सकता है, ऐ मौलाना शकील अख्तर निजामी, आप कह रहे हो कि आपका रब कह रहा है वल अस्र इन्नल इंसान, इंसान घाटे में है, जमाने की कसम इंसान घाटे में है। आप कह रहे हो, आपका कुरान कह रहा है, आपका रब कह रहा है इंसान घाटे में है, इंसान घाटे में है। लेकिन हम देख रहे हैं ये इंसान तरक्की पे तरक्की कर रहा है, फिर घाटे में कहां है? एक जमाना था इस इंसान के पास पहनने के लिए बेहतरीन चप्पल नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज बेहतरीन आला किस्म के चप्पल पहनता है। इंसान घाटे में कहां है? पहले यही इंसान पैदल चला करता था, फिर बैलगाड़ी से चला, बैलों से चला, घोड़ों पे चला, खच्चरों पे चला, लेकिन आज यही इंसान रेलवे पे चल रहा है, यही इंसान हवाई जहाज पे सफर कर रहा है। ये इंसान घाटे में कहां है? एक जमाना ऐसा था यही इंसान झोपड़ियों में रहा करता था, रहने के लिए अच्छे मकान नहीं रहते थे, लेकिन यही इंसान आज करोड़ों की बिल्डिंग बना के ऐसे इशरत के साथ रह रहा है। इंसान घाटे में कहां है? एक जमाना था जब ये इंसान हर तरह से लाचार और मजबूर था, आज तरह तरह की चीजें पैदा हो चुकी है, तरह तरह की मशीनें पैदा हो चुकी है, तरह तरह की मादुनियात है, तरह तरह की चीजें इंसान ने तरक्की करके ये पैदा कर ली है। एक जमाना था गर्मी के मौसम में आदमी अपने हाथ से पंखा बना के झलता था, लेकिन आज इंसान इतना तरक्की कर लिया है, पंखा बनाया, उसके बाद कूलर बनाया, उसके बाद ये इंसान एयर कंडीशन में रहता है, इंसान तरक्की में है। फिर कुरान कह रहा है इंसान घाटे में है। मैंने कहा, ऐ सवाल करने वाले, ऐ कहने वाले, इंसान तरक्की कर रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दौलत कमा लेना तरक्की है? क्या बिल्डिंग बना लेना तरक्की है? क्या पंखा बना लेना तरक्की है? क्या हवाई जहाज बना लेना तरक्की है? क्या एरोप्लेन बना लेना तरक्की है? क्या रेलवे इंजन कायम कर लेना तरक्की है? क्या जमीन के नीचे से पानी निकाल लेना तरक्की है? मैं कहूंगा नहीं, तरक्की ये नहीं है, बल्कि अल्लाह फरमाता है दौलत की वजह से इंसान तरक्की याफ्ता नहीं होता है, दौलत की बुनियाद पे इंसान तरक्की याफ्ता नहीं होता है, दौलत और शरबत की बुनियाद पे इंसान तरक्की याफ्ता नहीं होता है। इंसान तरक्की उस वक्त पाता है जब अपने परवरदिगार को राजी कर ले, उस वक्त इंसान तरक्की वाला होता है। अपने परवरदिगार को राजी कर ले, जब इंसान अपने रसूल को राजी कर ले।
आप कहोगे तरक्की क्या है? मेरी माँ और बहनें भी गौर से सुनेंगी। मैंने अपना चेहरा इधर इसलिए मोड़ लिया है कि सामने कोई पर्दा नहीं है और मैं इस तरह से तकरीर नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैंने चेहरा इधर मोड़ लिया है। जब भी आप लोग जलसा कर रहे हैं, माँ बहनों का इंतजाम आला से आला होना चाहिए, क्योंकि एक औरत घर की इज्जत होती है, एक औरत घर की बरकत होती है, एक औरत घर की रहमत होती है। एक औरत कभी बचपने में है तो माँ बाप के लिए रहमत है, जब शादी हो गई शौहर के लिए रहमत है, और जब माँ बन जाती है तो माँ के कदमों तले जन्नत फरमाया रसूलुल्लाह। ये औरतों का मकाम है, मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। ये क्या बताएंगे, वो बकलोल क्या बताएंगे जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो लगाते हैं, लेकिन जब बच्चियों का बलात्कार होता है तो उन्हें फांसी नहीं दी जाती है, उन्हें गोली नहीं मारा जाता है, उनको सजाए मौत नहीं दी जाती है। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है। यहाँ तो मैंने देखा हिंदू मुस्लिम का एक संगम है, एक बेहतरीन मिलाप है, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन एक फिल्म अभी आई है जिसको सभी लोगों ने देखा है, जिस फिल्म को द कश्मीर फाइल के नाम से जाना जाता है। उस फिल्म को दिखा करके आखिर हमारे प्रधानमंत्री साहब करना क्या चाहते हैं? यही करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में कट मर जाए ताकि 2024 का इलेक्शन लड़ना आसान हो जाए। अगर कश्मीर के पंडितों पे जुल्म हुआ है तो मुसलमान बच्चियों की इज्जत भी लूटी गई है, मुसलमान औरतों का कत्ल भी हुआ है, उनके घरों में घुस घुस करके उनकी इज्जतें लूटी गई है। आखिर उस कमीरों ने अगर फिल्म बनाई है तो उस फिल्म में यह भी दिखाना चाहिए, जहां कश्मीर की पंडित की औरत के साथ अगर जुल्म हो रहा है वही एक मुसलमान औरत के साथ भी जुल्म हुआ है। तो एक तरफा उन्होंने फिल्म बना करके ये सोचा कि पूरे हिंदुस्तान में दुश्मनी की आग लगा दी जाए, लेकिन मैं ऐसे डायरेक्टरों से ऐसे कमीनों से कहना चाहता हूँ, वो हरामजादे जिस अपना अनुपम खेर को तूने दिखाया है, जिस अनुपम खेर ने वह एक बहुत बड़ा पंडित कश्मीरी पंडित बन करके रोल अदा किया है कि उसको ये भी कहो कि जब कलमा फिल्म निकली थी तो सबसे बड़ा आतंकवादी हमारे मुल्क को बर्बाद करने वाला रोल उसी अनुपम खेर ने भी अदा किया था। फिर ऐसे अनुपम खेर को जूते और चप्पल की बारिश करनी चाहिए और हुकूमत हिंद ऐसे कमीने एक्टर को गोली मार देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए। जो हरामजादा हिंदू मुसलमान में लड़ाई की बात करे इससे पटक कर गर्दन दबा देनी चाहिए। ऐसी हुकूमत को भी उड़ा देना चाहिए जो हुकूमत मुसलमानों की लाश पे अपनी कुर्सी जमाना चाहती है। बदनाम किया जाता है मुसलमान को, लड़ाया जाता है हिंदू मुसलमान को, लेकिन पागल है वो जनता, बेवकूफ है वो जनता, जैसे नेताओं के चक्कर में आके आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन एक बात आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, सबसे कहना चाहूंगा, मेरी माँ बहनों आप भी सुनो। आज किसी माँ बहन का बेटा या शौहर जब गल्फ जाता है कमाने के लिए, जब सऊदी अरबिया कुवैत जा रहा कमाने के लिए, वो बेचारा वहां जाकर दूसरे की नौकरी कर रहा है, किसी के घर में झाड़ू लगा रहा, किसी की गाड़ी चला रहा, किसी के गाड़ी को धुल रहा है, किसी के खेत में काम कर रहा है, और यहाँ उनकी मैडम एक हाथ का परस दो हाथ का मोबाइल लेकर पूरे मार्केट का चक्कर लगा रहा है। कभी आपने गौर किया बाप बेचारा कितनी मेहनत के साथ सऊदिया कमा रहा है और उसका बेटा उसके पैसे को शराब के अंदर जाकर के लुटा रहा है? कभी हमने गौर किया इस पर? बाप बेचारा कितनी मेहनत से वहां मजदूरी कर रहा दूसरे के घर में। सऊदिया से आने वाले लोग कभी कभी बताते हैं, अल्लाह की कसम खून के आंसू रोना पड़ता है, आके बताते हैं मौलाना यहाँ तो हम बड़े सुकून से है ना, लेकिन जो सऊदिया जाते हैं वो आकर अपनी मुसीबतें नहीं जाहिर करते, कितनी तकलीफें होती है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से जब चाहो काम करो, वहां जो कफील है उसने जो कहा वही करना पड़ेगा। अपने मर्जी से घूम नहीं सकते, अपने मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, अपने मर्जी से किसी दूसरे के यहाँ नहीं जा सकते। इस तरह से पाबंदियां होती हैं और उन लोगों का लड़का यहाँ जुआ खेलकर आवारा बनता हुआ नजर आता है। अब गौर करें, मीमा बहनों आप भी गौर करो, सब गौर करो। आज हो क्या रहा है? आज अगर कर्नाटका में एहतजाज हुआ, हिजाब लगाकर बच्ची जा रही स्कूल में
पढ़ने, कॉलेज में पढ़ने के लिए उसे रोक दिया जा रहा है। ठीक है रोको, लेकिन मैं कहना चाहूंगा हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, ना हम किसी हिंदू बहन की बेटी को बेपर्दा देख सकते हैं, ना अपनी बहन को बेपर्दा देख सकते हैं। इस्लाम ये कहता है बेटी है वो चाहे किसी की बेटी है, हिंदू की बेटी बेटी है, मुसलमान की बेटी बेटी है, सिख की बेटी बेटी है, ईसाई की बेटी बेटी है, सबकी बेटी बेटी है। इम्तियाज क्यों? लेकिन जिन लोगों ने पाबंदी लगाई मैं उनसे कहूंगा तुम अपनी बेटियों को जिस तरह चाहो भेजो, हम तो कभी एतराज नहीं करते। ना आज तक किसी मुसलमान ने किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी पे उंगली उठाई है। फिर मुसलमान की बच्चियों पे उंगली क्यों उठाया जा रहा है? क्यों मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है? ये इसलिए बनाया जा रहा है कि आज हमारी कमी है, हमारी, ये मुसलमानों की कमी है। बच्चा अंगूठा टेक है, जल्दी से फर्जी मार्कशीट बनाकर सऊदीया भेज दो, तो आपको लात नहीं मारा जाएगा, तो प्यार किया जाएगा। चाहते हो आप तरक्की करो, आप आगे बढ़ो, तो सबसे पहले ये तय कर लीजिए आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। एक कपड़ा पहनो, धुल धुल करके पहनो, वही पैसा बचा के रखो ताकि आपका बच्चा आला तालीम हासिल करे। और जब तक आपके बच्चे आला तालीम हासिल नहीं करेंगे ना, हमेशा हमें लात मारा जाएगा, हमेशा हमें धुतकारा जाएगा। और जब आपका बच्चा आला कुर्सी पे बैठेगा तो उनको बोलते हुए भी उनकी नानी याद आ जाएगी। तालीम एक ऐसा हथियार है, तालीम एक ऐसा असलहा है, तालीम एक ऐसी चीज है जिस तालीम की बुनियाद पे, जिस तालीम के जरिए आप हर जगह कामयाब हो सकते हैं, आप हर जगह कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आज हमारे मुसलमान बच्चे जिधर देखो उधर, अभी देखिए रोड पे उधर जाइए देखिएगा, अभी जाकर नजारा देख लीजिए मुसलमान बच्चों को, कोई मोबाइल में बिजी ऐसे ही से कर रहा होगा, कोई आंख फोड़ रहा होगा, अरतिया में लुका लुका के कहीं नुक्कड़ पे कहीं, नुक्कड़ पे कहीं आए वहां आंख फोड़ रहे। 1 घंटा बैठ करके अपना सबक याद करो तो सबक याद नहीं करेंगे, 4 घंटा फोड़े रहेंगे। कौन आ रहा, कौन जा रहा, कोई लोग कहीं नहीं दे रहा, कोई दिखाई नहीं दे रहा मोबाइल के आगे। अम्मा बुला रही, अब्बा बुला रहे, कौन बुला रहा? अब्बा मोबाइल, अरे मोबाइल मर जा मोबाइल में। और आज हमारी अम्मा बहने अगर बच्चा रोने लगे ना, बच्चा रोने लगे ना तो गाना लगा के कान के लगे रख देंगे, ए बबुआ गाना सुना लेकिन रोवा ना। और वही बच्चा जब जवान होकर माँ बाप को लतिया रहा है तब पहुंचे मौलाना शकील साहब ताबीज बना ना, लड़का मानत नहीं बा, और मोहनी मंत्र करा काहे हो? अरे पतोहिया जब से आ गई ना बेटवा वही तो गुलाम बन गई बा। गुलाम बना क्यों? क्यों बीवी का नौकर बना? क्यों नौकर बना? जब बचपने में हमने उसको बिगाड़ दिया तब जमाने में रसगुल्ला देगा कि डंडा देगा? माओ, एक जमाना था जब माँ अच्छी हुआ करती थी तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता था। एक जमाना था जब माँ अच्छी होती थी, एक जमाना था जब माँ अच्छी होती थी तो बेटा ख्वाजा रेनवाज बन करके पैदा होता था। एक जमाना था जब माँ नेक होती तो बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर उभरता था। एक जमाना था जब माँ नेक होती थी तो बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनकर पैदा होता था। जब माँ नेक हुआ करती थी तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बनता था। जब माँ नेक होती थी तो बेटा अमीर खुसरू बनता था। अरे ये कहिए जब माँ नेक होती थी तो बेटा इश्क का इमाम मोहम्मद रजा बनकर होता था। जब माँ नेक होती थी तो बेटा शरूर शरैया बनता था। माँ नेक होती थी तो बेटा हाफिज़े मिल्लत होता था। अजी तरफ कर दो, जब माँ नेक होती थी तो बेटा सूफी निजामुद्दीन बनकर अल्लाह की कसम अगर हमारी माँ सही रास्ते पे आ जाए ना, हमारी बहन सही रास्ते पे आ जाए तो पूरा समाज सुधरता हुआ नजर आता है। लेकिन आज हाल क्या है, एक एक रिश्ता जमीन के लिए, एक एक रिश्ता तो दूर हो गया, एक एक अंगुल जमीन के लिए, एक एक अंगुल जमीन के लिए भाई भाई की गर्दन काटने के लिए तैयार है कि नहीं?
एक भाई आगे बढ़ा, दूसरा खींच रहा। अरे बाप, कहीं 2 नंबर का पैसा तो नहीं कमाता, इतना आगे कैसे बढ़ता। और मर्दों से ज्यादा ये हसद, ये कपट, ये जलन हमारी माँ और बहनों के अंदर पाई जाती है। अगर फलाने की औरत ने कोई चिमकम कपड़ा पहन लिया तो लल्लू के अम्मा तो अरे बाप रे बाप, और देखा ना 2000 का पहन ले बा। अब पड़ गई लल्लू के अब्बा के पीछे, बेचारा भले ही 1000 रुपया महीना कमाता ना, हमें वो चाहिए तो चाहिए, वरना खरीदे तो नहीं बा। हाँ, जब से आयल बानी बस तरसते रह गई नहीं तुम्हारे साथ। ऐ मेरी माँ बहनों, कभी भी अपने शौहरों की इस तरह शिकायत मत करना, कभी भी इस तरह शिकायत न करना। अल्लाह की कसम, अगर आपका शौहर राजी है तो आपका परवरदिगार आपसे राजी है। अगर शौहर खुश है तो आपके रसूल आपसे खुश है। अपनी जिंदगियों को खुशियों में तब्दील करिए। हर शौहर अपनी बीवी से प्यार करे, हर बीवी अपने शौहर से प्यार करे। कोई किसी को ताना न दे, कोई किसी को न मारे। कहीं जगह तो ऐसा हो रहा है, देखा जा रहा, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, जिस घर में अभी तक कोई बहू नहीं आई है, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन जैसे बहू आ गई झगड़ा शुरू हो गया। हुआ क्यों झगड़ा शुरू हुआ? कभी हमने उस पर गौर किया? नहीं गौर किया, कभी गौर नहीं किया, कभी गौर नहीं किया। अरे हम तो ऐसे मुल्क में रहते हैं ना, ऐसे मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क को एक जमाने में सोने का चिड़िया हमारे बादशाहों ने बनाया। जब तक इस्लामी हुकूमत रही, जब तक मुसलमान हाकिम रहे, हमारा हिंदुस्तान सोने का चिड़िया रहा। और गलती भी कुछ लोग कर गए जो अंग्रेजों को परमिशन दे दिया आने को। शाहजहां वगैरह ने बहुत बड़ी गलती की जो अंग्रेजों को परमिशन दे दिया। वो आए ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने के लिए हथियार भरते रहे, हथियार भरते रहे। और एक जमाना आया, बगावत कर दिए, गुलाम बना दिए। और कुछ सालों के बाद अंग्रेजों को कैसे भगाया गया, ये भी तारीख याद रखिए, क्यों भगाया गया और इनकलाब का नारा पैदा क्यों हुआ था। क्योंकि आज हम तारीख से भी बहुत दूर हैं। एक जगह मेरी तकरीर हो रही थी इसी टॉपिक पे, व्हाट्सएप में बहुत घुमा है, हजारों लोग उस तकरीर को सुने हैं, देखे भी हैं फेसबुक पे। ये इनकलाब क्यों पैदा हुआ था पता है आप लोगों को? गौर से सुनिएगा, फिर आगे बढ़ रहा। मेरठ में छावनी थी, मेरठ में, जहां पे कैंप रहता था पुलिस वालों का, सिपाहियों का, मेरठ की सरजमीन पर। उस सिपाहियों में अंग्रेज हाकिम है, और सिपाही हमारे और आपके जैसे हिंदू मुसलमान के लड़के वहां सिपाही थे। अब अंग्रेजों की पॉलिसी देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया, उस वक्त जो गोली आती थी उस पर टैप लगा रहता था। बंदूक में भरकर गोली जो मारी जाती थी उस पर टैप लगा जाता था, और उस टैप को दांत से तोड़ा जाता था, दांत से, और दांत से तोड़ करके फिर उस गोली को बंदूक में भरा जाता था। ये इतिहास याद रखिएगा, तारीख है आपकी। तो अंग्रेजों ने ये चाल चली, देखिए कितने कमीने थे अंग्रेज, कितने बड़े कुत्ते थे अंग्रेज। उन लोगों ने क्या किया, क्या किया? हमें तो अफसोस होता है आज के लोगों पे जो सिर्फ उर्दू पे हमला करते हैं, अरबी पे हमला करते हैं, कुरान पे हमला करते हैं, मस्जिदों पे, मदरसों पे वही निशाना बनाए रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर 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 इस्लाम से नफरत है तो अंग्रेजों ने जो अंग्रेजी दे गई उससे भी तो नफरत होनी चाहिए, उससे भी नफरत होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना फैजान रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जानते हो उस वक्त क्या हुआ? कैद दांतों से तोड़ा जाता था उस बुलेट को, उस गोली के कैद को। अंग्रेजों ने ये चाल चली तो उसको 2 भाग में बांट दिया गया। एक गोलियों पे उसके कैप पर खिंजीर की चर्बी लगाते थे, और एक कैप पर गाय की चर्बी लगाते थे। तो जिस पर गाय की चर्बी लगाते थे वो हिंदू सिपाहियों को दिया जाता था, और जिस पर खिंजीर की चर्बी लगाते वो गोलियां मुसलमान बच्चों को दिया जाता। कि मुसलमान खिंजीर को हराम समझता है और हिंदू गाय को देवी समझता, अपना आस्था की चीज समझता। अब इस तरह से
इस तरह से गाय हमारे हिंदू भाई की माता, खिंजीर इस्लाम में हराम, तो वो हराम चीज की चर्बी गोलियों पे लगा के मुसलमान के बच्चों को देते थे और गाय की चर्बी लगाकर हिंदू बच्चों को देते थे, ताकि जिसको अपनी माता कहता है, जिसकी आस्था जुड़ी हुई है, उसको अपने दांत से तोड़े, जिसे मुसलमान हराम कहता है उसको अपने दांत से तोड़े। अब मुसलमान के बच्चे, हिंदू के बच्चे उसी वक्त जाके गाय अंग्रेजों कान खोल के सुन लो, हम अपने गाय माता की चर्बी अपने दांत में नहीं दबा सकते। मुसलमानों ने कहा खिंजीर की चर्बी अपने दांत में नहीं ले सकते, हम ये काम नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारा तख्ता उलट कर रख देंगे, तुम्हारा तख्ता उलट कर रख देंगे। और उसी वक्त मेरठ की सरजमीन पे सबसे पहले इनकलाब का नारा पैदा हुआ। हिंदुस्तान को जो आजादी मिली अंग्रेजों से, मेरठ की सरजमीन से वो नारा पैदा हुआ और मेरठ से लोग चले दिल्ली, और जब दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचे तो अल्लाह का एक शेर वहां मौजूद था, जिसे आज पूरा हिंदुस्तान हजरत अल्लामा फजल खैराबादी के नाम से जानते हैं। वाह क्या बात है। इन बुजुर्ग का नाम खत्म कर दिया गया। 1857 में जो अल्लामा फजल खैराबादी ने किया था उसको खत्म कर दिया गया, मिटा दिया गया। 47 याद है, 1947 याद है, 1857 में जो मुसलमानों ने कुर्बानी दी थी उसे भुला दिया गया। फतेहपुर से लेकर के दिल्ली जो नेशनल हाईवे है, उस हाईवे पे पूरे रोड पर सड़क के इस पार उस पार जितने पेड़ थे, सारे पेड़ों पे मुसलमानों को काट काट कर उनकी लाशों को अंग्रेजों ने लटका दिया था। ये तारीख कभी बयान नहीं की जाती है। ये तारीख पढ़ना किसका काम है? हमारा और आपका काम है। हम और आप पढ़े। फिर अल्लामा फजल खैराबादी ने 1857 में फतवा लिखा कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों सब तैयार हो जाओ और इन अंग्रेजों को मारकर भगाने की वक्त आ गया है, जरूरत आ गई। उस वक्त इनकलाब पैदा हुआ था। लेकिन किस तरह से आपके इतिहास बयान किया जाता है? मुसलमान गद्दार है, आतंकवाद है, दहशतगर्द है, ये है वो है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है, ये सब बात वही सुनेंगे जो बहके हुए होंगे। लेकिन उन लोगों से मैं कहूंगा, अगर हिंदू मुसलमान की मोहब्बत और एकता को देखना है तो लक्ष्मीपुर एक दंगा में आकर के देख लो कि हिंदू मुसलमान किस तरह आपस में भाई भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। आपस में भाई भाई रहने की जरूरत है। मैं मरता हूं तो हिंदू भाई हमारे साथ आता है, हिंदू भाई मरता है मुसलमान साथ में जाता है। वो वक्त के वो हुकूमत वाले नहीं आते हैं, ना कभी पूछने आते हैं कि तुम किस तरह से हो, किस तरह तुम्हारी जिंदगी गुजर रही है। अब आइए एक बात सुने बड़े गौर से, मेरी माँ बहने आप भी सुन लेना। एक नसीहत की बात है, रमजान शरीफ का प्यारा मुकद्दस महीना आने वाला है। 2 ही 3 दिन के बाद आ जाएगा रमजान का प्यारा महीना। बहुत से नौजवानों को मैं देखता हूँ होटलों पे, चाय की दुकानों पे खाते पीते रहते हैं। रमजान के महीने में मुसलमान का बच्चा रोड पे खाए पिए, ये कितने शर्मो हया की बात है। माँ बहने आप भी अपने बच्चों को संवारिए, अपने बच्चों को दीन की रोशनी में लाइए। अपने बच्चों को आज नहीं संवारेंगी तो कब संवारेंगी? आज नहीं अपने बच्चों को बनाएंगी तो कब बनाएंगी? आज जरूरत है हम और आप संभलें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आला तालीम दें, उन्हें बेहतर से बेहतर तालीम दें, बेहतर से बेहतर संस्कार दें, बेहतर से बेहतर तालीम दें, बेहतर से बेहतर अदब दें, बेहतर से बेहतर तरबियत दें, बेहतर से बेहतर हम उन्हें समझाएं पढ़ाएं, ताकि वो बच्चा जवान होकर के अपने मुल्क का नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। बेशक बेशक अपने बच्चों को इस तरह से बनाए।